यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानूनों से मुक्त हुए। मगर साथियों, यह जो गणतंत्रता हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर के यह गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और उन वीरों की बदौलत ही आज हम अपने इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आज़ादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अब भी इस देश में मौजूद है, जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक की रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। साथियों, उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगी, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार पांव फैला रखे हैं कि फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, मगर उन पर काम नहीं होता। और जैसे ही कई नोटों का बंडल उनके पास पहुंचता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि स्थिति यह है कि हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर तो पूरे दिन कवरेज चलाते हैं, वही किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते वक्त अपने देश के लिए देखे थे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के देश के लिए काम करें और अपना पूर्ण समर्पण भाव रख करके देश के विकास में अपना योगदान दे। और मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। राष्ट्र का विकास तब होता है जब हम और आप बदलते हैं। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है, जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वह लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी हमारे जहन में आता है, मुझे सरहद पार खड़ा हुआ वह भारत का जवान याद आता है, जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कई जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां पर तैनात है कि उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपके दिल में भी उस सरहद पार खड़े फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण है, आप अपने देश से प्रेम करते हैं और आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आप भी सही मायने में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन
देश का प्रत्येक नागरिक उस सरहद पर खड़े जवान की भांति अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा, उस दिन हम पूरे विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। आवश्यकता है हमें एक साथ मिलकर के देश के विकास के लिए सोचने की। जब एक रिक्शा चालक से लेकर के देश की सरकार चलाने वाले तक का साथ होगा, तब हम अपने इस भारत का विकास कर पाएंगे और विश्व जगत में भारत की एक अलग पहचान होगी। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगी, यह देश के विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर के काम करे। जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके हम एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें और भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित करें। धन्यवाद।